मित्रों, आज आपके सामने प्रस्तुत है सहोक्ति अलंकार। आज इस वीडियो में हम सहोक्ति अलंकार के बारे में सब कुछ जानेंगे और सहोक्ति अलंकार का उदाहरण, सहोक्ति अलंकार की परिभाषाएं, सारी चीज़ पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम देखते हैं कि अलंकारों को संस्कृत में 3 भागों में बांटा गया है: शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। आज का हमारा अलंकार फिर से अर्थालंकारों के अंतर्गत ही है, अर्थात ये अलंकार अर्थालंकारों के अंतर्गत आएगा। अब देखिए, इसकी परिभाषा देखते हैं। वहाँ पर साहित्य दर्पण में लिखा हुआ है, सार्थस्य बलादेकम यत्र स्याद्वाचकम द्वयोः सा सहोक्तिर्मूलभूत अतिशयोक्तिर यदा भवेत्। कि सह शब्द जहाँ 2 अर्थों का वाचक हो वहाँ पर सहोक्ति अलंकार होता है, परंतु इसके मूल में अतिशयोक्ति अवश्य रहनी चाहिए। यानी कि वहाँ पर एक शब्द होगा सह शब्द। सह मतलब साथ में, किसी चीज़ के साथ में, एक चीज़ के साथ में दूसरी वस्तु जब हम बोलते हैं वो यहाँ पर होगा और वो 2 अर्थों का वाचक हो जाएगा। यानी कि एक के साथ दूसरी वस्तु जो हम बोलते हैं तो वहाँ पर सहोक्ति अलंकार होता है। लेकिन ये सहोक्ति अलंकार तभी होगा जब इसके मूल में अतिशयोक्ति होगी, सिंपल बोलने से नहीं होगा। देखिए कैसे, इसका एक उदाहरण देखते हैं। साहित्य दर्पण में ही जो उदाहरण है वो देखिए। वो कहते हैं कि सहाधर दलेनाश्या यौवने राग भावा विप्रिय। किसी सुंदरी के बारे में लिखा हुआ है कि यौवने यानी कि यौवन के समय पर, जवानी के समय पर, सह अधरस्य, इसका जो अधर है, नीचे का होठ है, राग व भप्रिय, वो राग युक्त हो गया, अर्थात राग सहित हो गया, और इसका प्रिय भी राग सहित हो गया। यानी कि इसके सुंदर होठों को देख करके, युवती के सुंदरों को होठों को देख करके उसका प्रियतम भी राग युक्त हो गया और इसका होठ भी राग युक्त हो गया। अब होठ राग युक्त होने का मतलब हुआ कि वो राग रंग का हो गया, लाल रंग का हो गया, और प्रियतम के राग युक्त होने का मतलब है कि उसको इससे प्रेम हो गया है, प्यार हो गया है। तो यहाँ पर क्योंकि सह शब्द के होने से और राग शब्द के 2 अर्थ हो गए हैं, यहाँ पर राग शब्द के ये 2 अर्थ हुए हैं, और वो किसके कारण हुए हैं? सह शब्द बोल देने के कारण। तो सह शब्द बोल देने के कारण हुए हैं, इसीलिए यहाँ पर सहोक्ति अलंकार है। तो इस तरह की चीज़ें जहाँ पर होती हैं वहाँ पर सहोक्ति अलंकार होता है। अब देखिए, इसका एक और उदाहरण देखते हैं, वो भी साहित्य दर्पण से है। देखिए, कहते हैं, सह कुमुद कदम्बैः कामम उल्लासयन्तः सह घनघोर तिमिरैर् धैर्यम उत्सारयन्तः सह सर्ज शीर्षण्डैः स्वायन्तमालीयन्तः प्रतिशम मृतांतोश्वः संचरन्ति। यहाँ पर भी सह शब्द है। अब इस सह शब्द को कैसे प्रयोग किया गया है, पहले इसका अर्थ देखिए। कहते हैं कि प्रतिदिशम, की चारों तरफ, हर एक दिशा में, अमृतो अंशवः, चंद्रमा की किरणें, संचरंती, फैल रही हैं। चंद्रमा की किरणें चारों तरफ फैल रही हैं। कैसी किरणें फैल रही हैं, देखते हैं। वो कहते हैं कि शह कुमुद कदम्बैः, कुमुद के कदम्ब के साथ, कमल के कदम्ब के साथ, कमल के पेड़ के साथ, कामम उल्लस्यन्तः, काम को बढ़ा रही है। मतलब कुमुद कदम्ब को तो बढ़ा ही रही हैं, साथ साथ में काम को भी बढ़ा रही हैं। तो यहाँ पर ये सह शब्द प्रयोग हुआ है, और यह सह शब्द जो है, कहते हैं कि 2 चीज़ों को उल्लस्यन्तः बढ़ा रही हैं। किस किस चीज़ को बढ़ा रही हैं? कुमुद के कदम्ब को और काम को, इन 2 चीज़ों को बढ़ा रही हैं। उसके बाद दूसरी लाइन में कहते हैं, सह घन तिमिरै अर्धम उत्सारयन्तः, और तिमिर के साथ साथ, यानी कि अंधेरे के साथ साथ, धैर्य को भी खत्म कर रही है। उत्सर्यन्तः मन समाप्त कर रही है।
तो सह शब्द के साथ यहाँ पर ये प्रयोग हुआ है, ये कहते हैं कि वो अंधेरे को तो खत्म कर ही रही है, साथ साथ में वो धैर्य को भी खत्म कर रही है। तो सह शब्द यहाँ भी 2 जगह यूज हुआ है। फिर तीसरी लाइन में कहते हैं कि सह सर्जिसी सिंडई, और जो सर्सिज होते हैं, कमल होते हैं, दिन वाले कमल, उनके साथ साथ में वो स्वायंत मलियंत हृदय को भी निमीलित कर रही है। तो इसीलिए ये जो चंद्रमा की किरणें हैं जो चारों तरफ फैल रही हैं, वो क्या है, इस तरह की किरणें हैं। अब वो इस तरह की किरणें हैं, वहाँ पर सह शब्द को उन्होंने पहले में, दूसरे और तीसरे में 3 बार ही प्रयोग किया है, और 3 बार प्रयोग करने से उनके अर्थ भी अलग अलग हुए हैं, इसलिए यहाँ पर सहोक्ति अलंकार है। तो जहाँ भी इस तरह की चीज़ें होती हैं वो सहोक्ति अलंकार होता है। तो मित्रों, ये था सहोक्ति अलंकार के बारे में सब कुछ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। आप इस वीडियो को दोबारा से देखें, अगर आपको समझ नहीं आया 2-3 बार देखेंगे तो आपको ये वीडियो अवश्य समझ में आ गया। तो धन्यवाद मित्रों, जल्द ही मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी दूसरे अलंकार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।